Hello viewers, this is Varsha and hope you all are well. So as you all know, I started grammar series. So today is the 5th day. I teach you the uses of am is are. I taught you before yesterday. So today I gonna taught you about interrogative sentence. So today really I would like to talk about interrogative sentence. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य. मीन्स हम जब भी किसी से कोई क्वेश्चंस पूछने लगते हैं हम वहाँ पर प्रश्न रखते हैं, मीन्स क्वेश्चन करते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते लिखा है कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ होते हैं. ओके, ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार एम इज़ आर से आरंभ करें. जैसे एग्जाम्पल, क्या मैं गलत हूँ. देखिए अब यहाँ आया क्या. हम वहाँ पर पहले हम देख रहे थे कि हम आई लिखते थे ना, मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग. यस, अगर आई टेल यू हियर, सो आई एम I am wrong. This is positive sentence. ओके, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं इंट्रोगेटिव. एंड निगेटिव क्या होता है? I am not wrong. मीन्स मैं गलत नहीं हूँ. अब इसी का हमने क्वेश्चन किया, क्या मैं गलत हूँ? Am I wrong? सेकेंड अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, क्या तुम पागल हो. अब क्या आया तो हम तुम यू के बाद हम लगाते हैं आर. सो आर यू मैड. क्या वह लंबी है? इज शी टॉल. क्या लड़के तैयार हैं? आर द बॉय. अब यहाँ लड़के आया है इसलिए हम बॉय नहीं लगाएंगे, बॉयज़ लगाएंगे. आर द बॉयज़ रेडी. 5th नंबर पे है, क्या घोड़ा थका है? इज द हॉर्स टायर्ड. और सारे के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. क्या तुम चोर हो? आर यू अ थीप. अब यहाँ पर आ क्यों लगा है? क्योंकि चोर की बात हुई एक. ओके, सो आर यू थीप. सो हम आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द का भी पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, बाद में. आपको भी मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको उसी चीज़ पर बिल्कुल फोकस करना है. क्या तुम लोग चोर हो? आर यू थीप्स. अब यहाँ चोर, तुम लोग. यस, बहुत सारे लोगों की बात हुई, तो आर यू थीप्स ऐसा लगा है. क्या लड़का खिलाड़ी है? इज़ द बॉय अ प्लेयर. क्या लड़के लोग खिलाड़ी हैं? आर द बॉयज़ प्लेयर्स. क्या आपकी बहनें गायिका हैं? आर योर सिस्टर्स सिंगर. तो ऐसे ही हम अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मोर एग्जाम्पल्स. अब देखिए मैं लेती हूँ, क्या मैं पागल हूँ. अब इसका मैं पूरे आपको 3 सेंटेंस बना के बताती हूँ. जैसे कि अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो मैं पागल हूँ. ओके, आई एम मैड. मैं पागल हूँ, आई एम मैड. दिस इज़ पॉजिटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव हमने जब उस दिन देखा था तो हमने लिखा था एम के बाद नॉट लगाया था. यस, सो क्या मैं पागल नहीं हूँ? एम आई नॉट मैड. अब यहाँ पर आया प्रश्न. प्रश्नवाचक जब भी आएगा हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाएंगे. अब क्या मैं पागल हूँ. अब क्या आया तो हमारे ये यहाँ आ जाएगा. अब देखिए आप, एम आई सब्जेक्ट हमेशा पीछे आ जाता है. एम आई मैड और प्लस क्वेश्चन मार्क. एम आई मैड, क्या मैं पागल हूँ. सो यही मैंने आपको बताया था यहाँ पर. एम आई मैड. क्या हम लोग गलत हैं. अब क्या हम लोग का मीन्स बहुत सारे. ओके,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम, तो बाद में वी बाद में आएगा लोग। सेकेंड है जैसे क्या हम लोग गलत हैं, अब वी पीछे आएगा, हमारा आर पहले आ जाएगा, आर वी wrongs, are we wrong? So this type of sentence you have to make. After that you will be become fluent in this language and you know जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आपको बाकी चीज़ों की ज़्यादा नीड नहीं होगी। बेसिक एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है तो बस हमको फिर 4 चीज़ फॉलो करनी होती है जिसको हम बोलते हैं like whenever basic is clear, so just we have to follow 4 things. Okay, first is L, second is S, third is R, और fourth is W. Means listening, speaking. Listening means सुनना, speaking means बोलना, and reading, R for reading. Reading means पढ़ना, and W for writing. Writing means लिखना। तो ये 4 चीज़ें होती है। जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो हमें सिर्फ ये 4 चीज़ों पे पूरा 100 to 112% फोकस करना पड़ता है। इसके बाद जब हमारा बिगनिंग लेवल क्लियर हो जाता है, जब हम इन चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं, एल मीन्स लिसनिंग, एस मीन्स स्पीकिंग, आर मीन्स रीडिंग एंड डब्ल्यू मीन्स राइटिंग। इन सभी चीज़ों पे जब फोकस करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड क्या होता है, फैमिलियर हो जाता है, इस लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ अब वो क्या बोल रहे हैं हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। देन आफ्टर जब आप बोलने लगते हैं, स्पीकिंग करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मिस्टेक्स ख़त्म होती जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने ऊपर इम्प्रूव करनी पड़ती हैं एंड लाइक इट विल रियली टेक सम टाइम। ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि ये कुछ समय लेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट हमने 3 month 4 month 6 month पढ़ लिया एंड यू बिकम फ्लुएंट। नो, इट विल टेक more time. Like this is a lifelong journey because this is a language, not subject. Okay, so you have to make your mind like this. After that definitely you will become fluent. So you know today we learn uses of am is are interrogative sentence. मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम अपने सब्जेक्ट के पहले एम इज आर का यूज़ करते हैं। जैसे क्या मैं पागल हूँ, एम आई रॉन्ग, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, क्या वह लंबी है, इज शी टॉल, क्या लड़के तैयार हैं, आर द बॉय रेडी, आर द बॉयज रेडी, क्योंकि यहाँ लड़के आए हैं, क्या घोड़ा थका है, इज द हॉर्स टायर्ड। सो इस टाइप के हम प्रश्नवाचक मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार करते हैं। जब भी हमें किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछना होता है तो हम इन सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है मोर देन मोर, यानी जितने से जितना पॉसिबल हो यू शुड practice this all sentence. And if you want more, so I will give the link in this description, just you have to check. And after that like in my Instagram I will upload some pages while this exercise. So just you have to go there and take just आप उसका screenshot ले लें, and after that you have to write that all sentence and try to make that sentence and try to understand them, and after that you have to use
in your conversation, definitely you will become fluent in this language. But first we have to do so much effort. It's not cup of tea, but after learning this language, definitely after 6 months, 7 months, it's become cup of tea for you, and you will feel I'm top of the world. So this two idioms, idioms I use it, means cup of tea means बहुत easy, and top of the world like मैं बहुत खुश हूँ, you know, I'm top of the world. So this is a two idioms you have to use in your conversation. So just guys, bye bye. Hope this video really gonna help you, and definitely I will upload that page on my Instagram, and if you want, so check on this in description, I will give there. So bye bye friend, we will meet next video.